नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे, हालांकि उनके सगे भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और उनकी बेटी भी यहाँ पे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की बाअसर तरीन शख्सियात में से एक हैं। ये तो है एक टॉपिक, इस पे हम आज डिटेल बात करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, और अगर वो आते हैं तो क्या ये कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है नून लीग के लिए, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जूं का तूं रहेगा। इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी एक मरतबा फिर जारी कर दिए गए। इसके अलावा जीबी में बिल आखिर वही हुआ जो पाकिस्तान में हुआ था, और गुलबर खान नामी एक शख्स हैं जो कि हमायत याफ्ता हैं पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के, तो वो वजारत आला का हलफ उठाएंगे, शायद कल उठा लें, इन मुंतखब हो गए हैं वो आज। तो नाज़रीन, ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। एक सवाल जो आजकल दोस्त हर जगह पूछते हैं, मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से पूछ लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नून लीग के भी बड़े दोस्त हमारे करीब भी हैं, तो वो भी पूछते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसके कई दिलचस्प जवाबात हैं। इनमें से एक रीज़न ये भी है कि चूँकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गुज़श्ता 2 मरतबा जब पाकिस्तान वतन वापस आए तो उनका कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। एक मरतबा हमने देखा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज साहब अपने कारकुनान को लेके पूरे लाहौर एयरपोर्ट के राउंड अबाउट घूमते रहे, लेकिन एयरपोर्ट पे नहीं गए। एक उनका वो एक्सपीरियंस बुरा था, एक उससे पहले भी उनका एक्सपीरियंस बुरा था। चुनाचे अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कोई कच्ची गेम नहीं खेलना चाहते। वो ये चाहते हैं कि वो तब लैंड करें जब वो मुल्क में इस यानी कि उनको 101% श्योरिटी मिल जाए, गारंटी मिल जाए कि यार हाँ अब मुझे चले जाना चाहिए। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, हालांकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की उन्होंने रिसेंटली अभी कोई बीए की डिग्री का भी कोई मामला निकलवाया था। हसन निसार साहब ने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिग्री भी मिल गई है बीए की, अब तो इनको चाहिए कि ये अपना नाम लिखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बीए, यानी कि बीए अपने नाम के साथ अटैच कर लें। नाज़रीन, ये तो खैर एक लाइटर नोट पे हमने बात कर दी। तो मियां साहब के पास डिग्री भी है, मियां साहब की हुकूमत भी है, मियां साहब की बेटी वो पाकिस्तान की बाअसर तरीन शख्सियात में से एक है, तो मियां साहब को आ जाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम बात करें हालात की, जिस तरह मैंने तक अप्रोक्सीमेटली कुछ 1.5 साल से हम एक ही बात कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत सिस्टम को संभाल नहीं पाई। हालांकि अगर देखा जाए तो आज IMF ने हमारा नया जो प्रोग्राम है उसको रीशेड्यूल कर दिया है। सऊदी अरब ने भी हमें $2 अरब देने का ऐलान किया है, मुत्तहदा अरब अमारात भी 1 अरब दे रही है, $5 अरब हमें चाइना भी दे रहा है। तो डॉलर्स तो हमारे पास, जिस तरह हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि $14 अरब ख़जाने में छोड़ के जाएँ, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कम से कम $10 अरब होने चाहिए ताकि आने वाले जो हुकूमत है उसके लिए आसानी पैदा हो। तो डॉलर्स तो पूरे हो गए, और हमने ये भी देखा कि एक डॉलर्स को इसलिए भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसहाक डार साहब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, तो बड़ी कुर्बत है। अब तो पूरी की पूरी फैमिली माशाल्लाह इक़्तिदार में है, तो अब तो मियां साहब को आ जाना चाहिए था। लेकिन नाज़रीन, हम जिस तरह वो बात कर रहे थे कि मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आई, हालात बेहतर नहीं हुए, महंगाई हर रोज़ बढ़ रही है, और IMF का पैकेज लेने के बाद, इतने सारे कर्जे लेने के बाद कोई स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। हालात तो जूं के तूं रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ख़राब होते जाएंगे, ग्रेजुअली ख़राब होते जाएंगे। फिर हम हर प्रोग्राम लेते हैं इस शर्त पे लेते हैं कि जी इस मरतबा हम अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे, लेकिन गुज़श्ता 70 सालों में कभी भी टारगेट अचीव नहीं हुए, और हम फिर फोकस करते हैं कि नया प्लान, नया प्रोग्राम ले लें IMF से ताकि पिछला प्रोग्राम वो उसको कंटिन्यू किया जा सके, उसके कर्ज़े उतारे जा सकें। तो ऐसे ही चलता आ रहा है। फ़िलहाल वक्ती तौर पे मैंने कल एक प्रोग्राम में एक दोस्त के साथ गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें भी मैंने कहा था कि हमारे मुल्क में जब तक कोई प्लानिंग नहीं ना हो जाती, प्लानिंग से मुराद यही है कि कोई इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या फिर कोई और हमारा टूरिज़म, कोई इस तरह की कोई एक चीज़ को हम पकड़ लें और उसको हम प्रमोट करें, और फिर उसके ऊपर बैरूनी इन्वेस्टमेंट आए हमारे मुल्क में, फिर जॉब्स क्रिएट हों, हमारे नौजवान जो मायूसी में बेचारे फिरते हैं
उनके हालात कुछ बेहतर हों, तो इस तरह से कुछ ना कुछ वो बेहतरी हो सकती है अगर स्टेबिलिटी लानी है तो, जो कि 1.5 साल में हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आती एक भी डिपार्टमेंट में। हालांकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ कि वो जब वज़ीर आला पंजाब होते हैं तो बड़े वो ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, डिपार्टमेंट्स को बड़ा खड़ा करते हैं और इधर उधर ऊपर नीचे करने के बड़े माहिर हैं। लेकिन 1.5 साल में कहीं पे भी मियाँ साहब नज़र नहीं आए, वफाक में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए वज़ारत उज़्मा को एंटरटेन करते हुए। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि 7-8 महीने तो PTI को नीचे गिराने में लग गए और फिर उसके बाद जो पीछे के 2-3 महीने बचे वो IMF के पास लेटने में लग गए, तो ज़्यादा टाइम नहीं हमें मिला। तो खैर एक तो मजबूरियाँ भी हैं हुकूमत की, खैर अब हम कहीं जा भी नहीं सकते और ज़ाहिर सी बात हमने रहना भी इधर ही है। तो देखना ये होगा कि आया कि आइंदा चंद दिनों में मुल्क में जो हालात हैं वो बेहतर होते हैं कि नहीं होते। हालात अगर बेहतर हो गए, कुछ चीज़ें बेहतर हो गई, तो फिर शायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं। कुछ हलकों का ये भी कहना है कि वैसे भी चूँकि वो मियाँ साहब लंदन में बड़े पुरसकून हैं और रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, वज़ारत उज़्मा भी इंटरटेन कर रहे हैं, प्रोटोकॉल तो वहाँ पर वज़ारत उज़्मा वाला है, वहाँ पर सहूलियात भी सारी वज़ारत उज़्मा वाली हैं, तो बिज़नेस वगैरह भी चल रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है ऐसी सूरत हाल में आके पाकिस्तान में ज़लील ख्वार होने की, हालात तो आपके सामने ही हैं। तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को नौकरी पे लगवाया हुआ है और ख़ुद मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, ये भी एक अच्छी पॉलिसी है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शन होते हैं अक्टूबर में, जो कि मुश्किल दिखाई देता है, मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ टाइम लेंगे मज़ीद। हुकूमत ने ऐलान किया है कि 14 अगस्त को डेट ख़त्म हो जाएगी, तो हम ऑटोमेटिकली अगर 15 अगस्त को, इसकी एक और भी वजह है कि अगर 15 अगस्त तक जाती है बात तो फिर 60 दिन में इलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर ले तो फिर 60 दिन में इलेक्शन होते हैं। अगर असम्बली पहले डिज़ोल्व कर दी जाए फिर 90 दिन में इलेक्शन होते हैं, तो ये जाएंगे 90 दिन के लिए, ज़ाहिर सी बात है 1 महीना और सही। तो देखना ये होगा नाज़रीन कि आया कि अगर अक्टूबर नवंबर में या खैर जनवरी फरवरी में जब भी इलेक्शन हों तो क्या पाकिस्तानी कौम को वोट का हक़ या वोट की ताकत इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। अगर तो दी गई फिर तो मेरा ख्याल है कि सिनेरियो कुछ और होगा। लेकिन अगर जिस तरह से अभी हम 1.5 साल में एक देख रहे हैं सिलसिला, एक घुटन है और सख्ती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस हैं, तो वो अगर उसी तरह से कंटिन्यू रहा तो फिर तो आपके सामने सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होगी। इमरान खान का तोशाखाना केस था तो उसमें इमरान खान आज पेश नहीं हुए, तो जज साहब गुस्सा करके उन्होंने कहा जी कि खान साहब 7 महीने में सिर्फ 1 मरतबा पेश हुए हैं। तो उनके वकील ने और जज में आपस में कुछ तकरार हुई, तो तकरार की बिना पर जज साहब ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि आपके रवैये की वजह से मैं इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करता हूँ। तो नाज़रीन ये तो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के कानून का हाल कि आपके रवैये की वजह से अगर वो जज साहब, वकील साहब जो हैं वो अब बाअदब रहते तो शायद वारंट ना निकलते। लेकिन खैर देखना ये होगा कि आया कि इमरान खान का चैप्टर ये कब तक चलता है, क्लोज़ होता है या नहीं होता, या फिर आगे क्या सिलसिला बनता है। ये तो वक्त ज़ाया करने वाली सारी बात है। इमरान खान हो, नवाज़ शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, अवाम को सरोकार है पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात के साथ। अगर मुआशी हालात इसी तरह रहने हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। चलें खैर, दूसरी जानिब हम लोग आते हैं GB की तरफ। GB का एक सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें लोगों ने काफ़ी एहतजाज भी किया कि GB असम्बली को ताला लगाया हुआ है। तो GB असम्बली के स्पीकर ने इस्तीफ़ा दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर उसके बाद आज वज़ारत आला के इंतखाबात हुए, उसमें PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर ख़ान नामी एक शख्स हैं, तो वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के। गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि अमूमन जो है हमारा ऑफ एंड ऑन विज़िट होता है, तो बड़े खूबसूरत लोग हैं, वो बड़े प्यारे लोग हैं। जितना खूबसूरत वो ख़ित्ता है, जितनी खूबसूरत सीनरीज़ हैं, कुदरत ने उतने ही खूबसूरत वो लोग पैदा किए हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को, अमन को और आशनी को हमेशा कायम दायम रखे। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ज़ाहिर सी बात है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कभी नून लीग, जीम लीग, फ़ीम लीग, हफ़ीम लीग या जो भी लीग आए, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए। ये तो हमारी दुआ है। अल्लाह ताला करे हमारी इस दुआ में कोई असर हो और कुछ हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएं। वक्ती तौर पे हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान को IMF की तरफ से कर्ज़ मिल गया है, दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को इमदाद दे दी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे हालात महंगाई के जूं के तूं रहेंगे। दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज आज भी जारी है और उन्होंने कहा है कि हमारे मुतालबात की मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रहेगा। अब तो पूरे मुल्क में सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। हक भी है वैसे भी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, महंगाई की रेशो बहुत बढ़ गई है, तो हालात बेहतर होने चाहिए। अल्लाह इस मुल्क का, इस कौम का, आपका, मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह।